शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 3 नवंबर 2025 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा। बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। बाप आए हैं तुम्हारे बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। प्रश्न, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा एक फिक्र तो जरूर होनी चाहिए। कौन सी? उत्तर, हम पतित से पावन कैसे बने, ये है मूल फिक्रात। ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे। नहीं तो उस समय बहुत बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो। सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, नहीं समझता तो उसकी तकदीर। तुम्हें परवाह नहीं। तो आज की ये मुरली है ALFA अल्फा। अल्फा शब्द के अंदर ये कीवर्ड है, इसके अंदर सारी मुरली है। ए का मतलब है एम, लक्ष्य क्या है हमारा, तो लक्ष्य है वॉइसलेस बनने का, लक्ष्य है पतित से पावन बनने का, लक्ष्य अपने करेक्टर सुधारने का। ये आज की मुरली का लक्ष्य है। एल का मतलब होता है सीख। आज की मुरली मुझे क्या सिखा रही है। एफ फीलिंग, मुझे क्या अनुभूति करनी है। और ए का मतलब है एक्शन, कि मुझे आज पूरा दिन कर्म कौन से करने हैं। तो ये होगा हमारा होमवर्क। ठीक है, तो सीख क्या मिलती है आज की मुरली से, कि हर चीज का सोर्स दाता कौन है। तो दाता कौन है? शिव बाबा। किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो भी दाता कौन होगा? शिव बाबा। किसी को सुख शांति देंगे तो भी दाता कौन आज की मुरली में आया है? सुख ज्ञान का सागर शिव बाबा। संस्कार मुझे कौन से धारण करने हैं, आज की मुरली में आएगा। सेवाएं कौन सी करनी है, सर्विस। और साथ में सजा से छूटने के लिए, जैसे कि आज मुरली में बाबा ने बोला, सजा से छूटने के लिए एक ही टेंशन रखनी है। और कौन सी टेंशन? पतित से पावन कैसे बनूं, कैसे बनूं, कैसे बनूं। तो ये मुरली में अभी आगे आगे हम सुनते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, वो बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप सभी का एक है, पहले पहले ये बात समझानी है, तो फिर आगे समझना सहज होगा। अगर बाप का परिचय नहीं मिला होगा तो फिर वो प्रश्न करते रहेंगे। पहले पहले तो ये निश्चय कराना है सारी दुनिया को, ये पता नहीं कि गीता का भगवान कौन है। वो श्री कृष्ण के लिए कह देते, हम कहते परम पिता परमात्मा शिव गीता का भगवान है। बाकी ज्ञान का सागर वही है, मुख्य है सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमत भगवत गीता। भगवान के लिए कहते हैं, हे प्रभु तेरी गतमत न्यारी। श्री कृष्ण के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे। बाप जो सत्य है वो जरूर सत्य सुनाएंगे। दुनिया पहले नहीं सतो प्रधान थी, अभी दुनिया तमो प्रधान है। दुनिया को बदलने वाला एक बाप भी है। बाप कैसे बदलते हैं वो भी समझाना चाहिए। आत्मा जब सतो प्रधान बने तब दुनिया भी सतो प्रधान स्थापन हो। तो पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुखी होना है। तो आज का पहला होमवर्क, कर्म में हमको क्या करना है, आज पूरे दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए समय निकाल करके अंतर्मुखी होने का अभ्यास करना है। आज पूरे दिन में 10 मिनट कर्म में आते समय कर्म से बाहर निकल करके क्या बन जाना है, अंतर्मुखी।
बाहर की आंखें कहाँ हो जाए, अंदर की तरफ हो जाए। तो ये आज का पहला होमवर्क है जो बाबा ने बोला कि पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुखी होना है, जास्ती टिक टिक नहीं करना है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं। पहले पहले समझाने ही एक बात की दो, जास्ती पूछने की मार्जिन ही ना मिले। बोलो पहले तो एक बात पर निश्चय करो, फिर आगे समझाएंगे। फिर तुम 21 जन्मों के चक्र पर ले आ सकते हो। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता, इनको ही बाप कहते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। पहले पहले अल्फ पर ही समझाते हैं। अल्फ समझने से फिर कोई भी संशय नहीं होगा। बोलो बाप सत्य है, वो कभी भी असत्य नहीं सुनाते। बेहद का बाप भी राजयोग सिखलाते हैं। शिवरात्रि गाई जाती है तो जरूर शिव यहाँ आते होंगे ना। जैसे श्री कृष्ण जयंती भी यहाँ मनाते हैं। कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे हैं। तुम भी उनकी औलाद हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे, भाई बहन हो गए, इसमें पवित्रता रहती है। घर गृहस्थ में इस व्यवहार में रहते पवित्र रहने की ये है भीति। भीति का मतलब ये युक्ति है कि हम ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहन है, ये सिर्फ एक युक्ति है। बाकी भाई बहन है ये बोलने से सच में राखी वाले, वो बांधने धागा बांधने वाले कोई भाई बहन नहीं हो जाते हैं। तो ये भीति अर्थात ये सिर्फ एक युक्ति है। बहन भाई हैं तो कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होगी। 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है। बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना। करेक्टर सुधारते हैं। सारी दुनिया के करेक्टर सुधरने हैं। इस पुरानी पतित दुनिया में कोई करेक्टर नहीं है, सब में विकार है। ये है ही पतित वाइसेस दुनिया। फिर वाइसलेस दुनिया कैसे बनेगी? सिवाय बाप के और कोई बना न सके। तो अभी बाप पवित्र बना रहे हैं। ये है सब गुप्त बातें। हम आत्मा हैं, आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है। सब पुरुषार्थ करते ही है भगवान से मिलने के लिए। अभी 2025 के अंदर ही कुंभ का मेला लगा था ना, 25 में लगा था ना। कितने लोग पहुंचे थे वहां पे, कितने भगत पहुंचे थे, कितने करोड़ थे? नहीं, जो संख्या निकली थी वो थी 44 करोड़, 44। भारत की पूरी आबादी है 144 करोड़, 144 करोड़। उसमें से 44 करोड़ कहाँ पहुंचे हुए थे? कुंभ कहाँ लगा था? प्रयागराज में। इतनी वहां पर व्यवस्था की गई थी। ये था एस्टिमेट कि इतने पहुंचने वाले हैं, और एक्चुअल में जो पहुंचे थे वो थे 70 करोड़। आधी जनसंख्या पहुंच गई ना। भारत आधा कहाँ था? एक शहर के अंदर था। और ये जो सारे के सारे करोड़ों हमारे भाई बहने हैं, ये वहां किस लिए पहुंचे थे? सिर्फ एक काम के लिए पहुंचे थे, विश्वनाथ शिव भगवान से मिलने के लिए, कि भगवान मिल जाएगा। इस एक काम के लिए पहुंचे थे ना, भगवान से मिलने के लिए, हाँ, भगवान की प्राप्ति के लिए। और वो वाला भगवान हमको क्या कह रहा है कि सबको क्या परिचय देना है कि बाप एक है। वो भगवान कह रहा है कि तुम रूहानी यात्रा पर हो। वो भगवान कह रहा है कि तुम रूप भी हो और बाप समान बसंत भी हो, ज्ञानी भी हो, मेरे योगी बच्चे हो। वही वाला भगवान कह रहा है मेरे मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे, अपने करेक्टर सुधारो। अपने आप को तुम्हें पतित से पावन बनाना है। फिर 21 जन्म के लिए तुम्हारी दृष्टि भाई भाई की और पति पत्नी होंगे तो युगल रूप में भी बहन भाई अर्थात प्योर दृष्टि रहेगी, शुद्ध दृष्टि वृत्ति रहेगी। कौन सा भगवान है? वही वाला भगवान जिसके लिए सब यहाँ अमृत बरस रहा है। तो वो भाग्यवान आत्माएं कौन है? वो हम है जन्म जन्मांतर की। तो सब पुरुषार्थ क्या करते हैं संसार में? सब लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं किसका? भगवान से मिलने का। भगवान तो एक निराकार है,
लिबरेटर गाइड भी परमात्मा को कहा जाता है। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ही आकर सबको लिबरेट करते, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते, गाइड भी करते। तो पहले पहले एक बात बुद्धि में बिठाओ, अगर ना समझे तो छोड़ देना चाहिए। अल्फ को नहीं समझा तो बे से क्या फायदा, भल चले जाए तुम मुंझो मत। अगली कर्म की सीख बाबा ने हमें दी है, जो शायद पहले नंबर पे लिखी हुई है, कि कोई भी आए जिसकी हमें सेवा करनी है, या जिनके पास हम जाएंगे या जो हमारे पास आएंगे कोर्स करने के लिए, उनको सबसे पहले क्या समझाना है कि संस्था किसके द्वारा खुली हुई है। ब्रह्मा कुमारी जो ज्ञान सुनाते हैं वो कौन सा ज्ञान है और वो किसका ज्ञान है, और इस संस्था को चलाने वाली शक्ति बैकबोन कौन है। वो बाबा ने कहा पहले पहले अल्फ पर समझाना है। अगर वो अल्फ से उनको कोई लेना देना नहीं है तो बेबादशाही के बारे में, मेडिटेशन से ये होगा, मेडिटेशन से वो होगा, स्वर्ग बनेगा, कृष्ण आएगा, बाबा ने कहा इन बातों में ज्यादा टिक टिक नहीं करनी है, भले कोई आया है चले जाए। बाबा ने कहा तुमको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो टेंशन हो जाती है कि अरे बाबा के घर में आए और शायद मैं अच्छे से कोर्स नहीं करा पाई, ये चले गए। बाबा ने कहा मूंझो नहीं, तुम बेपरवाह बादशाह हो, असुरों के विघ्न पड़ते ही हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मन मना भव, जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। इन लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी, और धर्म वालों की कोई डायनेस्टी स्थापन नहीं होती है, राजधानी नहीं बनती है। तो बाप आकर के सबको मुक्त करते हैं, फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापकों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है, वृद्धि होनी है, पतित बनना ही है। पतित से पावन बनाना ये बाप का ही काम है। वो तो सिर्फ आकर के धर्म स्थापन करेंगे, उसमें कोई बड़ाई की बात नहीं, महिमा ही एक की है। वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना करते हैं। उनको भी समझाया जाए कि लिबरेटर गाइड एक गॉड फादर ही है। उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती रहती, नीचे उतरती रहती। दुख से छुड़ाने वाला एक ही है, तो सोर्स कौन है, एक ही है। ये सीख आज हमें मिल भी रही है और हमें औरों को देनी भी है। दुख से छुड़ाने वाला एक ही है। ये सब पॉइंट बुद्धि में अच्छी रीति से धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल रहम दिल कहा जाता है। एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते। मर्सी होती है बेहद की। एक बाप भी सब पर रहम करते हैं। और क्या रहम करते, सतयुग में सब सुख शांति में रहते हैं, दुख की कोई बात नहीं। बच्चे एक बात, अल्फ पर किसी को निश्चय कराते नहीं, और बातों में चले जाते हैं। फिर कहते हैं बाबा गला ही खराब हो गया। उनको समझाते समझाते मेरा तो गला ही खराब हो गया, सिर ही दुखने लग गया, माथा ही घूम गया। तो बाबा ने कहा ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई। हाँ, वो फिर सामने वाले का पार्ट भी होता है देखो, लेकिन मुझे पहले मेरी कमी पकड़नी है। अगर कमी मेरी तरफ है तो उसको बाबा ने कहा आज सही करना। और वो कमी कौन सी है कि सेवा करते समय पहले कौन, अल्फ, उनको क्लियर बताना है कि ये कोई मनुष्य के द्वारा स्थापन की हुई संस्था नहीं है। अपने पास कोई भी आता है ना, जिस चित्र पर सबसे लास्ट में लेकर के जाते थे, जिस कोर्स पे कोई जमाने में हम कि चलो भाई 7 दिन का कोर्स 6 दिन का कोर्स हो गया, अब इनको बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा कौन है। और सबसे पहले आते ही उनको ये समझाते हैं कि ये कौन है, तो वो कहते हैं ये आपके गुरुजी हैं, गुरुदेव है। तो गुरु भी बोल देते हैं और देव भी बोल देते हैं। तो अपने उनको क्लियर बता देते हैं कि नहीं, ये हमारे गुरु नहीं है, ये हमारे देवता नहीं है। और अगर आप तो कहते कि तो फिर आप इनको ही भगवान समझते हो ना, तो उनको बोलते हैं नहीं नहीं, ये भगवान भी नहीं है। तो भगवान कौन है, खड़े होते हैं, पीछे से बत्ती जलाते हैं, कास्केट, और फिर उनको बताते हैं ये बिंदी जो दिख रही है ना, हम भगवान को किस रूप में याद करते हैं, इस रूप में याद करते हैं।
जब ये बात हो जाएगी उसके बाद में वो जो भी सोच करके आए हैं इनसे ये पूछेंगे ये क्यों होता है यहाँ पर, वो क्यों होता है यहाँ पर। उसके बाद में वो शांति हो जाते हैं। कोर्स होने के बाद, एक दो मुरली क्लास अटेंड करने के बाद फिर कहीं चलते चलते वो बताते हैं वैसे हम आए तो थे ये सोच करके, लेकिन फिर हमने समझा कि ये तो वही हमारे वाले शिव बाबा हैं। शिवलिंग में 3 लकीरों के बीच में जो बिंदु है ये हमारे वाले ही बाबा है, तो अब क्या बोले ऐसा। तो ये अनुभव की बात है। शिव बाबा ने कहा फिर गला खराब नहीं होगा, तो पहले पहले बाप का परिचय देना है, तुम और बातों में जाओ ही नहीं। बोलो बाप तो सत्य बोलेंगे, हम भी के तो बाप के सुनते हैं। ये चित्र सब उसने ही बनवाई है, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनशंति, पहले तुम अपने को आत्मा समझ। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं है, पतित पावन एक ही है ना। बाप कहते हैं दे के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। बनेंगे पुरुषार्थ से, फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं। बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं, तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। फिर ही तुम ही 84 जन्मों के अंत में आकर के शूद्र बनते हो। फिर बाप आकर के शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, ऐसे और कोई बता न सके। पहली पहली बात है बाप का परिचय देना। बाप कहते हैं मुझे ही पतितों को पावन बनाने यहाँ आना पड़ता है, ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा देता हूं। इनका नाम ही है भागीरथ, तो जरूर इनमें प्रवेश करेंगे ना। ये है भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म। फिर सतो प्रधान बनते हैं, उसके लिए बाप युक्ति बताते हैं। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी। तो आ रही है सभी के अंदर शक्ति। बाबा का एक एक मुरली का जो बोल है वो क्या है, एक ताकत है, एक डोज है, एक शक्ति है, एक इंजेक्शन है। सिर्फ एक बोल, सिर्फ एक शब्द, अगर ये शब्द भगवान के मुंह से निकला है प्रेरणा, तो ये शब्द भी मेरे को सुनाई दिया, तो ये शब्द भी मेरे अंदर क्या भरना चाहिए, शक्ति, ताकत भरना चाहिए। तो मैं सर्वशक्तिमान हूं, मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी, तो विश्व के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला है। कैसे मिला अब वो समझाते हैं। अब होगी धारणा की क्लास। कोर्स के अंदर ज्ञान की क्लास होती है, योग की क्लास होती है, और तीसरी क्लास कौन सी होती है, धारणा की। और फिर लास्ट में उन्हों को सेवा के बारे में बताते हैं। 8वीं शक्ति में से, 8 शक्तियों में से एक शक्ति है सहयोग की शक्ति, कि आप भगवान के कार्य में मदद कर सकते हो। तो चारों लेसन होते हैं 7 दिन के कोर्स में। तो बाबा ने कहा धारणा के लेसन में फिर हम उनको क्या समझाते हैं कि विश्व का मालिक बनेंगे, लक्ष्मी नारायण का वर्षा हमें मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसे वो समझाते हैं। तो वो धारणा के कौन से कोर्स हैं, योगी जीवन का कोर्स है ना, बीच में योगी बैठा हुआ है, पिलर्स हैं, 4 स्तंभ हैं। तो सबसे पहले सत्संग, डेली मुरली क्लास, उसमें बहन जी बैठी हुई है, मुरली सुना रही है और सामने सब मुरली सुन रहे हैं। दूसरा है ब्रह्मचर्य, पवित्र जीवन, और तीसरा है दैवी गुण का फूल बने हुए, उधर गुलदस्ता बना हुआ है कि जो जो आप इधर ज्ञान सुनेंगे ना, तो सिर्फ सुन करके आपको छोड़ के नहीं जाना, एक एक चीज आपको कोशिश करनी है कि मेरे अंदर अच्छाई आती जाए। और फिर चौथा धारणा कौन सी है, शुद्ध भोजन। तो फिर उसमें उनको सिखाते हैं, देखो अंडा खाने वाले आते हैं, मांस खाने वाले आते हैं, शराब पीने वाले, बीड़ी सिगरेट वाले सब आते हैं। तो फिर इनको क्या करते हैं, बताते हैं कि आप तो देवता की पूजा करते हो, तो फिर देवता की दुनिया में जाना है या देवता को राजी करना है, प्रसन्न करना है, तो सारी खाने पीने की चीजें कैसे करनी पड़ेगी, देवता के जैसी करनी पड़ेगी, शुद्ध करनी पड़ेगी। फिर उसमें सात्विक भोजन, लहसुन प्याज भी आ जाता है। तो कैसे मिलेगा वो फिर तुम समझाते हो। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि में भी तुम कह दो कि पहले एक बात को समझो,
फिर और बातों में जाना। ये बहुत जरूरी है समझना। नहीं तो सीधे आते ही बोलते कि हमने सुना है कि यहाँ पे हमें लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा। उनको बोलते कि देखो पहले ये समझो कि छुड़ाने के लिए कह कौन रहा है। एक बहन आए और उन्होंने बोला कि डॉक्टर तो क्या क्या छुड़ा देता है, उसके छुड़ाने पर भी तो छोड़ते हैं ना दीदी। तो अगर भगवान कह रहे हैं कि नहीं खाओ तो फिर इसमें क्या बड़ी बात है। और उस आत्मा ने कुछ ही दिनों के अंदर अकेली ने ऐसा पुरुषार्थ किया है, मैं आपको बता दूं कि उसकी फैमिली में 1 2 3 4 उसके अलावा 4 और जने हैं। बंद, सभी का बंद। और किस दिन बंद हुआ था आपको कहते हैं ना, और आप समझते भी हो इस बात को, आप औरों को भी कहते हो कि बाबा का भोग में बहुत ताकत है। ये वो भोग था जिस दिन ब्रह्मा भोजन था हमारा बड़े वाला श्राद्ध का, जिसमें सभी के पूर्वजों को और हमारे यज्ञ के बड़ों को भोग लगाया गया था 2 थालियों के साथ में। उस आत्मा ने उस दिन भोग खाया, वो ब्रह्मा भोजन। और उस दिन उस भोग को खाने से उसमें ऐसी ताकत आई कि उसका तो लहसुन प्याज स्टॉप हुआ। पहली बारी ब्रह्मा भोजन खाया था उन्होंने, उसका तो लहसुन प्याज छूटा। उसके घर में सभी का ही लहसुन प्याज, श्राद्ध को गए हुए कितने दिन हो गए, उसके बाद तो नवरात्रे भी आ गए, उसके बाद तो दीपावली भी आ गई, उसके बाद तो ये देव भी उठ गए, सब कुछ हो गया, ऊपर हो गया ना। तो शादी ब्याह शुरू हो गई। कल पार्टी में गई हुई है और फोन करके पूछती है कि दीदी खाऊं क्या यहाँ पे। फिर मैं फोन उठा नहीं पाई क्योंकि सेवा पर थे, तो स्कूटी पर आ रही थी वापस। आधे घंटे के बाद मैंने वापस बैक कॉल किया तो कहते कि दीदी मैं तो इसलिए फोन किया था कि मैं खाऊं क्या पार्टी में। घर पे तो गाड़ी चल जाती है, जैसे भी है सब एक जैसे हो गए हैं। फिर मैंने बोला फिर क्या किया, तो कहते कि फिर चावल थे नमकीन वहां पे, शिव बाबा ने सारी व्यवस्था की हुई है, खा लिए। ये कौन सी आत्माएं हैं जो कल कल निकली भी है ज्ञान में, समझो कि बस निकली भी नहीं है, अभी तक कुछ समझा ही नहीं उन्होंने। शिव बाबा को इतना सा समझा है, इतना सा मतलब इतना सा। अभी तक भी शिवलिंग वाले शिव बाबा उनके दिमाग में घूम रहे हैं। लेकिन वो आत्मा ये और घर की 4 आत्माओं को भी क्या बना दिया, लहसुन प्याज मुक्त बना दिया। तो पहले अपन को क्या समझाना है कि कहने वाला कौन है, वो आपका पिता ही है। मैं नहीं कह रही, ब्रह्मा कुमारी जी बहन जी नहीं कह रहे हैं आपको। तो बाबा ने कहा म्यूजियम में, प्रदर्शनी में तुम सबको एक ही बात समझाओ और बातों में जाना ही नहीं है। नहीं तो फिर तुम दुख से नहीं छूट सकेंगे। पहले जब तक निश्चय नहीं किया तो तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि इस समय है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी बातें कैसे समझ आएंगी। देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठाचारी थी, ऐसे ऐसे उनको समझाना है। तो आज की मुरली किस पर चल रही है, सेवा पर। ठीक है, तो अलफ समझाना है। मनुष्य की नमज भी तो देखनी चाहिए कि कुछ समझ भी रहा है या तवाई है। अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चात्रक है, हॉटस्पॉट दो ना। चात्रक है, पात्र को परखने की भी तो बुद्धि चाहिए। जो समझने वाला होगा उनका तो चेहरा ही बदल जाएगा। पहले पहले तो खुशी की बात देनी है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बहुत ढीले हैं। बाप को याद करने की मेहनत करनी है, उसमें फिर विघ्न डालती है डैश, कौन, जिसको हम बहुत पसंद है, माया। किसमें विघ्न डालती है, योग में, याद में। तो ये भी एक खेल बना हुआ है। बाप समझाते हैं कि ये खेल कैसा बना बनाया है। दुनिया के मनुष्य तो रिंचक मात्र नहीं जानते। बाप की याद में रहने से तुम किसी को भी समझाएंगे तो वो एक रस रहेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ नुक्स तुम में निकालते रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ ना लो, स्थापना तो जरूर होनी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाबा अपने बच्चों को क्या कह रहे हैं कि तुम ज्यादा तकलीफ ना लो कि ये क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं करते धारणाएं ये नए लोग। तो बाबा ने कहा स्थापना तो होनी ही होनी है। 2 करोड़ सत्यु के और बाकी 31 करोड़ त्रेता तक के, टोटल 33 करोड़ भगवान को देवकुल के चाहिए। तो वो देवकुल की आत्माएं बाबा ने कहा हो जाएंगी। भावी को कोई भी टाल नहीं सकता।
उल्लास में रहना चाहिए। बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, बहुत प्रेम से बैठ करके समझाना है। बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए। आज का तीसरा होमवर्क, आज पूरे दिन में देखो प्रेम के आंसू कब आते हैं, जब पूरे दिन में कुछ हमारा बाबा के साथ बहुत जबरदस्त कनेक्शन कंटिन्यू बना हुआ है। कोई अनुभूति हम लगातार कर रहे हैं, किसी से घर में कोई टेंशन मिल रही है, तकलीफ मिल रही है, और इधर हम बाबा को यूज कर रहे हैं, वो बात ढीली पड़ रही है, तो बाबा के प्रेम में हमारे क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। तो आज पूरे दिन में एक बारी बाबा के प्रेम में आंसू आने चाहिए। वो दुख वाले आंसू तो बाबा के आगे हमने निकाल निकाल के टंकियां बाबा की भी फुल कर दिए, लेकिन अभी अपन को कौन से आंसू निकालने हैं, आज। क्योंकि आज बाबा ने कहा है कि बाबा के प्रेम में तुम्हारे प्रेम के आंसू भी आ जाने चाहिए। और तो सभी संबंध है कल युगी, ये है रूहानी बाप का संबंध। ये तुम्हारे आंसू विजय माला के दाने बनते हैं, बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते हैं। कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल, अपने भविष्य को ऊंचा बनाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, ना इतने चित्रों की दरकार है। नंबर 1 चित्र है गीता का भगवान कौन, उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का, और फिर सीढ़ी का, बस। बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं। तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। मूल फिक्रात रखनी है कि पतित से पावन कैसे बने। बाप का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर के सजा खाएं, तो ये सबसे बड़ी दुर्गति की बात है। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बाबा के आगे जाकर के सजा खाने के समय बहुत बहुत लज्जा आएगी। सजा ना खानी पड़े, ये सबसे जास्ती फुरना रखना है, अटेंशन रखना है। सजा ये बिल्कुल नहीं होती है कि शरीर में बीमारी आ गई है, ये नहीं है सजा। ये तो हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, फिनिश हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, फिनिश। तो शरीर रोगी हो जाना या घर में कुछ धन की ऊपर नीचे बात हो जाना है, कुछ भी चीजें हैं, ये तो हिसाब किताब का खेल है, खत्म हो रहा है। सजा क्या होती है ब्राह्मणों की, तो अव्यक्त मुरली के अंदर आया, साधन सारे होंगे, तन भी होगा, मन भी होगा, धन भी होगा, है ना, संसार और लिंक्स भी होंगे, माना संबंध संपर्क जन भी होंगे, चारों की चारों चीजें होंगी। और उस आत्मा का करने का जी भी कर रहा है कि मैं कुछ करूं, यज्ञ में कुछ करूं, लेकिन चाहते हुए भी वो बाबा उनसे लेगा नहीं, तो ये उसके लिए सजा है या नहीं है, ये होगी सजा। दूसरा सजा क्या होती है, जो हम सभी को पता है कि योगी आत्मा कहलाने के बावजूद भी योग में बैठ करके मेरी बुद्धि, कल की मुरली में 3 प्रॉब्लम्स थी बताई बाबा ने, चंचल मन, भटकती बुद्धि, पुराने संस्कार, इन तीनों का अटैक बार बार हो रहा है। जबकि मैं कौन हूं, एक राज योगी हूं, एक संसार वाला योगी भी नहीं हूं। मैं कौन हूं, एक राज योगी। ये है सजा। अमृत वेले का महत्व, सेवा का महत्व, धारणाओं का महत्व, सब कुछ मालूम होने के बाद में, और दिल भी कर रही है कि मैं ये करूं करूं करूं, सब होने के बाद में भी ये सब हो नहीं रहा है, मतलब बाबा मेरे से ले नहीं रहा है, मेरा टाइम नहीं खींच रहा है, तो ये मेरे लिए क्या है, एक बहुत बड़ी, ये कितनी बड़ी सजा है। तो बाबा ने कहा इसके लिए, और इसकी तोड़ फिर से क्या है कि फिर बाबा की याद में बैठो, और ये जो मुरली के अंदर फुरना की बात करी, पति से पावन, तुम रूप भी हो, तुम बसंत भी हो। बाबा कहते हैं मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ, छोटी सी बिंदी हूँ, लेकिन ज्ञान का सागर हूँ। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरते हैं, 84 जन्मों का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते हो। ज्ञान का एक एक रत्न कितना अमूल्य है, इनकी वैल्यू कोई कर ना सके। इसलिए बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली, तुम्हारे चरणों में पद्म की निशानी दिखाते हैं, इसको कोई समझ ना सके। मनुष्य पद्मपति नाम रख देते हैं, समझते हैं कि इन्हों के पास बहुत धन है, पद्मपति का एक सरनेम भी रखते हैं। तो बाप सब बातें समझाते हैं और फिर कहते हैं कि मूल बात है, बाप को याद करो, 84 के चक्र को याद करो। ये नॉलेज भारतवासियों के लिए है। तुम में 84 जन्म लेते हो, ये भी समझ की बात है ना।
कोई भी सन्यासी को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे, देवताओं को भी नहीं कहेंगे। देवताओं में ज्ञान नहीं होता है। तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में नहीं है। ये तो यथार्थ बात समझाते हैं ना बाप। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल की, यूनिवर्सिटी, पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनेंगे, मनुष्य सुनकर के वंडर खाएंगे। हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, क्या पढ़ते हो? मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी फर्स्ट क्लास हैं। धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे? शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, राम सीता के मंदिर में। वहां जाकर के तुम उन्हों की सेवा करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। गंगा नदी पर भी जाकर के तुम समझाओ, पतित पावनी गंगा है या परमपिता परमात्मा है। सर्व की सदगति ये पानी करेगा या बेहद का बाप करेगा? तुम इस पर अच्छी रीति से समझा सकते हो। विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो, दान करते हो। कोड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा विश्व का मालिक बनाते हो। भारत विश्व का मालिक था ना। तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है। ये बाबा समझते हैं, ये बाबा समझते हैं मैं बाप का एक ही सिकिलेधा बच्चा हूं। ब्रह्मा तो एक ही है, दूसरा ब्रह्मा हो ही नहीं सकते। ब्रह्मा का मतलब स्थापन करता, जो स्थापना कर दे। सेंटर बनाने वाले बहुत हैं, पाठशाला बनाने वाले बहुत हैं, सेवा खड़ी करने वाले बहुत हैं, चीजें बनाने वाले बहुत हैं, है ना, मटेरियल बनाने वाले बहुत हैं। लेकिन यज्ञ की स्थापना के अंदर जो बाबा के सिकिलधे बच्चे ने किया, ब्रह्मा बाबा ने किया, वो कोई कर सका है या कर सकता है भविष्य में? नहीं। इस पूरे कल्प में ब्रह्मा बाबा की कॉपी भी नहीं कर सकते, ऊपरली चीजों की भी। तो मैं, इसलिए ब्रह्मा बाबा को क्या नशा रहता है कि मैं बाप का एक ही सिकिलधा बच्चा हूं। और देखो हम तो पीछे पीछे वाले हैं जिनके लिए रास्ता बना हुआ है। जिसने रास्ता बनाया फ्रंट में खड़े होकर के, उसको कितने सारे विरोध का, आलोचनाओं का, जो कल बात कर रहे थे हम, क्रिटिसिज्म, आरोपों का, कितनी सारी चीजों का, दोषों का सामना करना पड़ा है। लेकिन फिर भी काम किया। 33-34 साल के अंदर संपूर्ण बने और वतनवासी हो गए। 1936 में बाबा है, 69 के अंदर बाबा अव्यक्त हो गए। 33 साल ही हुए ना। 33 साल के अंदर अपनी संपूर्णता को भी प्राप्त कर लिया, अपना चल अचल संपन्न भी कर दिया, सफल भी कर दिया। परिवार वालों को भी यज्ञ में ला दिया। जो जाने वाले थे वो चले भी गए, लौकिक वाले भी गए, अलौकिक वाले भी गए। जिसको रहना था वो रह लिए, इंचार्ज बना था वो इंचार्ज बन गए, सेंटर खुलने थे सेंटर खुल गए। सब कुछ बाबा के होते होते, और बाद में खुले विदेश के सेंटर, वो बाबा की अव्यक्त रचना हुई। तो बाबा ने कहा, बाबा ने हमारा ये शरीर लोन पर लिया है, तुम्हारे सिवाय और कोई ये बातें समझ न सके। बाबा की हमारे पर सवारी हुई है, हमने बाबा को कुल्ले पर बिठाया है, अर्थात शरीर दिया है कि सर्विस करो। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कह रहे हैं कि शरीर से क्या करो? सर्विस करो। उनका एक जा फिर वो कितना देते हैं? जो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं, नंबर 1 में ले जाते हैं। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उसको कंधे पर चढ़ाते हैं ना। माँ बच्चे को सिर्फ गोदी तक लेती है, लेकिन ये देखो क्या जबरदस्त बात बाबा ने बोली है। तो माँ तो केवल गोदी तक लेती है, बाप होता है वो कांध पर चढ़ा लेता है, अपने से भी ऊपर कर लेता है, सिर पर भी बिठा लेता है। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता, ये कल्पना नहीं है, ऐसे हवा में बातें नहीं होती है यहाँ पर। ये सब सत्य घटनाएं घट रही हैं।
स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या कल्पना होती है? तो ये भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग ओम शांति शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। कितना प्रेम से? आज तो इतना प्रेम से करना है कि याद में प्रेम के आंसू आ जाएं और वो आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। पता है ना आपको कि जब हम रोते हैं, मतलब रोते हैं दुनिया के दुखों के अंदर, तो उस समय बाबा की आंख में क्या लगता है? धुआं लगता है। और जब हम रोते हैं भगवान की याद में, भगवान की प्राप्तियों में, भगवान की सेवाओं को देख करके और ये सब चीजें, और ये बाबा की आंखों में क्या बन जाते हैं? प्रेम के मोती बन जाते हैं। और ये बाबा की आंखों में जो प्रेम के मोती बनते हैं, ये हमको विजयमाला का दाना बना देते हैं। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। दूसरा, अंतर्मुखी होकर सबको अल्फ का परिचय देना है। ज्यादा टिक टिक नहीं करनी है। एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। वरदान, रूहानी यात्री हूं, इस स्मृति से सदा उपराम न्यारे और निर्मोही भव। रूहानी यात्री हूं, इस स्मृति से सदा उपराम न्यारे निर्मोही भव। रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते। यह यात्रा सदा सुखदायी है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते उन्हें दूसरे कोई यात्रा की आवश्यकता नहीं। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। मन और तन से भटकना बंद हो जाता है। तो सदा ये स्मृति रहे कि हम रूहानी यात्री हैं। यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता। उन्हें सहज उपराम न्यारे निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। स्लोगन, सदा वह बाबा, वह तकदीर और वह मीठा परिवार, ये गीत गाते रहो। सदा वह बाबा, वह तकदीर और वह मीठा परिवार, ये गीत गाते रहो। अव्यक्त इशारे। जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे बाप द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसे मान करके चलेंगे तो देह में विदेही, व्यक्त होते हुए अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता और कर्म करते कर्मातीत स्थिति बन जाएगी। ठीक है, तो आज का स्वमान, जिसका कम से कम 21 बारी लिखत में अभ्यास करना है। मैं रूहानी यात्री हूं, मैं रूहानी यात्री हूं। और ये मुरली के सारे सार आपके सामने रखे हुए हैं। रूहानी यात्री, रूप बसंत आत्मा हूं, ये पूरा दिन में अनुभूति करनी है। तो आज क्या कहा बाबा ने स्लोगन में? सदा वह बाबा, वह तकदीर, वह मीठा परिवार। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह तकदीर वाह, वाह तकदीर वाह, वाह तकदीर वाह, वाह वाह मीठा परिवार वाह, वाह मीठा परिवार वाह, वाह मीठा परिवार वाह। ओम शांति।